इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं या अध्ययन करने जा रहे हैं एक महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह को। जब भी आप क्रांतिकारियों के नाम खोलते हैं तो सबसे पहले जो नाम निकल कर आता है शहीद आजम भगत सिंह का। जब भी आप अपनी ज़िबा से नाम या नाम निकालते हैं भगत सिंह शहीद आजम का, तो आपकी रगों में दौड़ता हुआ खून जो रहता है उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। जी हाँ, आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में उनकी जीवनी को जानेंगे और यहाँ देश में रहने वाले सभी जो आपके युवा हैं, युवा शक्ति है, उन सभी को उनकी जीवनी को जरूर अध्ययन करना चाहिए। मेरा नमन है, सत नमन है ऐसे महान क्रांतिकारियों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी जीवनी को। देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह। तो इनका जो जन्म है, साथियों, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। याद रखिएगा, ये डेट आपसे कई बार एग्जाम की दृष्टि से भी पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। स्थान है बंगा, पंजाब प्रांत में एक बंगा नामक स्थान है जो ग्रामीण इलाका हुआ करता था। इस बंगा नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। हालांकि वर्तमान जो ये स्थान है, बंगा जो गांव है, वर्तमान में विभाजन के बाद, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग इनको मानते नहीं हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं। देश अलग हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आज़ादी के लिए जो शुरुआत की थी महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, सरदार भगत सिंह ने, उनको आज भी वहाँ पर पूजा जाता है। आज भी उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग पाकिस्तान में भी हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर इनका जो जन्म स्थान है बंगा पंजाब में है। बंगा जो है एक छोटा सा ग्रामीण इलाका है जिसमें बात करेंगे तो इनका जो जन्म है एक किसान परिवार में हुआ था, किसान परिवार में हुआ था। और इनका ये जो शहीद हुए थे ये भी पूछा जाता है। हालांकि शहीद की जो डेट है 24 मार्च थी, लेकिन एक दिन शहीद के यानी फांसी होने के एक दिन पहले उनको फांसी दे दी गई थी। तो ये शहादत जो इनकी हुई थी 23 मार्च 1931 को, है ना। फाइनली इनके पिताजी का भी नाम आपको याद रखना है, सरदार किशन सिंह नाम था इनके पिताजी का, है ना। और इनकी माता जी का नाम विद्यामती कौर था। इनके पिताजी और माताजी, हालांकि इनके पिताजी और चाचा जी जो थे ये पहले से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इन्होंने जो ये प्रसिद्ध नारा दिया है, इंकलाब जिंदाबाद। जैसे ही नारा आप लगाते हैं तो आपकी रगों में खून की रफ्तार बढ़ जाती है और आपको नाम याद आता है भगत सिंह शहीद आजम का। तो याद रखिएगा, इन्होंने एक नारा दिया था, पॉपुलर नारा है, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा दिया था इन्होंने। तो याद रखिएगा, दो नारे थे। साम्राज्यवाद का पतन हो गया था, आपको भी पता है, ब्रिटिश सरकार थी उस समय। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो काफ़ी चर्चा में रहती है। मैं तो कहता हूँ हर एक युवा को पढ़ना ज़रूरी है ये पुस्तक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। नास्तिकता के ऊपर इनके ऊपर कई सारे सवाल किए जाते थे। इन्होंने जब जेल में थे तो जेल की डायरी में ही नास्तिक क्यों हैं और क्या है, क्यों रीज़न है, इन्होंने एक किताब लिखी है। अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप युवा हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किताब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जो क्रांतिकारी गतिविधियों उन्होंने की हैं ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी। तो नौजवान सभा की स्थापना इन्होंने की थी। नौजवान सभा की स्थापना मार्च 1926 में इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 1927 में ये गिरफ्तार हो गए थे और लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 5 सप्ताह बाद रिहा हो गए। लाहौर बमबारी केस क्या था, यहाँ पर लाहौर में बमबारी जो की गई थी उसके आरोप में 1926 में ये क्या हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। लगभग लाहौर यहाँ पर देख सकते हैं 1927 में गिरफ्तार हुए, लगभग 5 सप्ताह तक जेल में रहे। इसके बाद क्या हुए थे, रिहा हुए थे। भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से मिले, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहे हैं, तो आपको याद रखना भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से मिले। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी और ये जुड़े और ये इसको एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में भी जाना जाता है, हालांकि पूछा भी गया है एग्जाम में। अब और क्रांतिकारी गतिविधियों में अगर बात करें तो जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी भगत सिंह और राजगुरु
राजगुरु जो थे एक महान क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। 17 दिसंबर 1928 की बात है, आपको याद रखना है ये। और यहाँ पर गतिविधियों में अगर हम बात करें तो 8 अप्रैल क्रांतिकारी गतिविधियों में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एक महान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली इन्होंने बम फेंका और फाइनली गिरफ्तार किए गए थे। तो ये रही उनकी जीवनी। और अगर जीवनी कैसे लगी आप एक बार कमेंट में बताइएगा, और इनकी किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको वक्त मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।